यस, तो हम लोग चालू कर देते हैं। कम ही बच्चे आए, क्यों? माइक का ऑप्शन चाहिए कि किसी को? किसी को नहीं चाहिए, गुड। किसी को अगर माइक का ऑप्शन चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट नाउ? यस। चलो, 3 लोगों को चाहिए था, मैंने दे दिया। Sonika, Minal, and Swan. Chalo, good. Okay, so now we'll start with the next part, that is the cell cycle and cell division. अच्छा, आपके एनसीईआरटी में ना ये 2 चैप्टर्स के बीच में दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से यूनिट 3 है ये। सो यूनिट 3 में वी हैव फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं जानबूझ के सेल साइकिल सेल डिवीजन पहले ले रहा हूं बिकॉज इट इज इन कंटिन्यूटी विथ व्हाट वी हैव लर्नड अप टिल नाउ। सेल में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर आएगा। नाम से ही पता चलता है, व्हेन वी से सेल साइकिल एंड डिवीजन और सेल डिवीजन, मतलब क्या? द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, लेकिन 2 अलग अलग टर्म्स है। अगर आप देखोगे ना तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द सेल साइकिल, और उसके बाद दूसरा एक आता है दैट कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक मिनट, हाँ। व्हाट इज सेल साइकिल एंड देन वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल डिवीजन। तो देखते हैं ना। एज वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी different types of living organisms which are multicellular. Okay, all organisms, even the largest, they start their life from a single cell. कितना भी बड़ा animal हो, they are always going to start their life as a one cell. But are we all made up of only one cell? यानी एक ही सेल है, उसी को चेहरा आ गया, उसी को 2 हाथ आ गए, उसी को 2 पैर आ गए, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। So what happens here is that the cell undergoes an important process where the organism which starts his life as a single cell eventually becomes a multicellular organism. Okay? मल्टीसेल्युलर बन क्यों रहा है? इट इज मैकेनिज्म इज नोन एज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसको नाम दिया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाम, एक साइंटिस्ट था, हम लोगों ने सेल चैप्टर का जब स्टडी किया था, व्हेन वी वर स्टडीइंग सेल थियरी। एम आई लैगिंग? हेलो। No, sir. हाँ, सानिका ने मुझे मैसेज भेजा कि इट वाज लैगिंग। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। निशिता इज सेइंग लिटिल बिट। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। रुडोल्फ विर्चाव नाम का एक साइंटिस्ट था। नाउ व्हाट ही सेड, व्हाट वाज हिज पोस्टुलेशन? क्या बोला था रुडोल्फ विर्चाव ने? कौन बताएगा मुझे? Every animal is made up of a cell. रॉन्ग। हाँ, सानिका ने लिखा ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। वेरी गुड दिया, वेरी गुड सानिका, करेक्ट। अमन, अरे वाह अमन। अमन, अमन किधर है तू? अमन पहले वाले लेक्चर में नहीं था क्या? सेल वाले लेक्चर में? दिया को माइक ऑप्शन चाहिए। सर मैं था, तो फिर चुप क्यों हो गया तू? बोलती बंद हो गई तेरी? ऐसा क्या पढ़ा रहे तुम लोगों को ऑफलाइन में कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई? एनीवे, रुडोल्फ विर्चाव नाम का साइंटिस्ट था, and he for the first time said that all the cells
they arise from a pre-existing cells. अच्छा, ये अंडा पहले मुर्गी पहले वाला बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना सिर्फ याद रखो that every organism starts its life as a single cell and all the cells they arise from a pre-existing cell. मतलब किसी भी नए सेल को अगर आना है तो उसके लिए एक pre-existing सेल का होना बहुत जरूरी है. Now this entire mechanism will take place by the important process and that process is known as cell division. ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म सेल डिवीजन से होता है. सो व्हाट इज सेल डिवीजन? इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स. या तो 2 सेल बनेंगे या फिर 4 बनेंगे, इससे ज्यादा बनते नहीं है. आप पूछोगे कि सर एक सेल का 8 सेल बनेगा क्या? नहीं, एक सेल से 2 ही सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा. और वही अगर गैमेट्स रहेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल रहेगा, तो उसमें एक सेल का कितना सेल बनेगा? 4 बनेगा. और वही 4 सेल्स फिर मैच्योर होके क्या बनाएंगे? गैमेट्स. गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल. लेकिन कहीं अगर एक सेल से 10 सेल बना, 10 सेल से 100 बना, 100 से 10,000 बना, 10,000 का 1 लाख बना, तो मतलब वी आर डीलिंग विद अ केस ऑफ कैंसर. तो कैंसर का प्रॉपर्टी है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल. So cell division is a mechanism where only 2 or 4 cells are formed and it's going to be a controlled mechanism. It is controlled with the help of enzymes. Whereas if this cell division becomes uncontrolled, then we call this condition as cancer. इसको हम लोग कैंसर बोलते हैं. ठीक है, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए पीयूष आपको? ये वाला? हो गया पीयूष? ओके, चलो. सो सेल डिवीजन का डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको लिख लो. यस यस आलोक, आपको अभी लिखना है. दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेल डिवीजन. प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स. डन. सर 10 मिनट जल्दी एंड करो ना क्लास प्लीज. क्यों रे, किधर जाने का है? घूमने के लिए जाना होगा इसको. चलो ठीक है. नाउ द पीरियड बिटवीन द 2 सक्सेसिव डिविजन्स इज नोन एज द जनरेशन टाइम. मतलब जनरेशन टाइम का मतलब क्या आता है? सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर सेल विच इज डिवाइडिंग, तो इसके 2 सेल्स बन गए. ओके राइट. अभी ये 2 सेल का 4 सेल बनेगा, राइट. तो मतलब नेक्स्ट डिवीजन होगा. तो ये जो नेक्स्ट डिवीजन होता है ना, तो इसके बीच में एक टाइम स्पैन जाता है. तो ये जो बीच में टाइम स्पैन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन टाइम. ओके, तो यहाँ पे इट इज नोन एज द जनरेशन टाइम. सो व्हाट इज जनरेशन टाइम? इट्स अ पीरियड बिटवीन द 2 सक्सेसिव, मतलब कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अगर हो रहा है किसी सेल में, तो 2 सेल डिवीजन के बीच में जो टाइम होता है दैट्स कॉल्ड एज जनरेशन टाइम. वन सेल विल ओनली डिवाइड इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स. करेक्ट प्रीति? क्या हुआ प्रीति, कुछ प्रॉब्लम? ये एक सेल है, इसने कितने सेल बनाए? 2. तो ये तो सेल चला गया, इसके 2 सेल्स बने ना. हाँ, गुड. So this is generation time, a very important concept. Now, a series of sequential changes will take place here. पूरे सेल के लाइफ स्पैन में sequential changes आते हैं while the cell is dividing. Okay? तो जब डिवाइडिंग सेल में जो sequential changes आते हैं, we call this sequential changes as the cell cycle. Okay? तो इसको हम लोग बोलते हैं cell cycle. And this entire cell cycle will show 2 different phases. फाइन. तो सेल साइकिल के कितने फेजेस आएंगे? 2 फेजेस आएंगे. कौन कौन से 2 फेजेस आते हैं? तो सबसे पहला, सपोज अगर ये पूरा सेल साइकिल होने वाला है, सो द फर्स्ट फेज हियर इज नोन एज द इंटरफेज.
interphase, or it is also called as the preparatory phase, which is further divided into 3 different phases. तो interphase के और 3 phases आएंगे. कौन कौन से? अच्छा लास्ट स्लाइड चाहिए फिर से, किसको चाहिए? मीनल. ये है. So now we are entering into a concept known as cell cycle. Done, sir. Done? ठीक है, तो इसके दो मेन फेजेस आएंगे. नहीं आदित्य घाई मत करो, 2 मेन फेजेस आएंगे. कौन कौन से 2 मेन फेजेस आते हैं? सबसे पहला जो फेज आता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरफेज. दिस इज आल्सो नोन एज preparatory phase. मतलब this is the phase where the cell will prepare itself for division. So this is further divided into 3 phases. कौन सा? One is known as the G1 phase, that's called as first growth phase or first gap phase. उसके बाद आता है S phase. S stands for synthesis, so synthesis phase. और उसके बाद आएगा G2 phase, so naturally it's going to be second growth phase. Okay. So the interphase, which is also known as the preparatory phase, is further divided into 3 subphases. First growth phase or G1 phase, then comes the S phase or synthesis phase, and then comes the G2 phase or second growth phase. जैसे ही सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना चालू किया, then this cell will undergo proper cell division, जिसको हम लोग बोलते हैं, this is known as M phase. M here stands for mitosis or meiosis. So mitotic or meiotic phase, which is further divided into now 4 phases, जो अभी आदित्य ने हम लोगों को बताया. कौन कौन से? तो उसमें फिर आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सर मतलब इसमें ही वो, हाँ बराबर, ये समझ, इसमें ही ये सब मियोसिस वगैरह आएगा. ठीक है. सो दिस इज एम फेज. तो मतलब प्राइमरीली कौन से 2 फेजेस आते हैं? तो सेल साइकिल पूछा तो क्या आएगा? सेल साइकिल के बारे में कॉन्सेप्ट पूछा तो इंटरफेज एंड एम फेज आएगा. बट इफ दे टॉक अबाउट सेल डिवीजन तो सिर्फ एम फेज आएगा. समझ में आ रहा है? सो ये जो एम फेज है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेल डिवीजन. और एम फेज और इंटरफेज मिलकर बनता है आपका सेल साइकिल. Okay, so this is how we need to understand the basics of the cell division. Sir, last वाली slide. बाप रे, कौन सी लास्ट स्लाइड? ये वाली. सानिका राजे गोरे. हो गया? हो गया? हाँ. क्या हो गया तुम लोगों को? इतना घाई क्यों है? कहाँ जाना है तुम लोगों को? सानिका किधर जा रही है? दांडिया खेलना है क्या तुझे? दांडिया भी रात को खेलते हैं. अभी तो सिर्फ 5:45 बजे हैं. मैं जल्दी छोड़ूंगा. आई एम गोइंग टू लीव यू 5 मिनट्स अर्ली, डोंट वरी. 5 मिनट पहले मैं आपको जल्द छोड़ने वाला हूँ. थक गए? अरे बूढ़े लोग थक गए. ठीक है. मैं इसके लिए, क्योंकि मेरा एक मेडिकल का स्टूडेंट आने वाला है पढ़ने के लिए, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ. उसको उसके भी कुछ चैप्टर्स उसको लेने फिजियोलॉजी के, सो दैट आई एम गोइंग टू टीच हिम. आई थिंक वो आ भी गया शायद. 1 मिनट. हाँ, ऐसा नहीं. हाँ आ गया. नहीं आया, आएगा अभी 5 मिनट में वो भी. चलो एनीवे. हाँ अभी क्या है सर? क्लास है डांस का. सानिका का डांस का क्लास है. ओके सानिका, कौन सा डांस करती है रे तू? सर एम फेज में प्रोफेज मेटा, हाँ बराबर करेक्ट. साइटोकाइनेसिस अलग है. एम फेज के भी फिर टाइप आएंगे ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ऐसा. फ्री स्टाइल मेरे को सिखाना बाद में सानिका, फ्री स्टाइल तेरा. सर साइकिल वाली स्लाइड सिखाएगी ना सानिका? ये देख साइकिल वाली स्लाइड. नहीं अमन, मैं नहीं खेलता हूँ दांडिया. मैं नाचता नहीं हूँ, मैं लोगों को नचाता हूँ.
चलो आगे बढ़ते हैं। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारा आता है आपका सेल डिवीजन में, आगे आएगा। ओके, डांस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए सीखूंगा, लोगों को नचाने के लिए मैं खुद सीखूंगा। चलो ना, व्हेन इट कम्स टू सेल साइकिल, चलो इतना पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मुझे भी वो मेडिकल का स्टूडेंट आएगा ना, तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या क्या करना है उसके साथ। एनिमल सेल के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स लगते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेंट्रियोल, जो हम लोगों ने पढ़ा था आज सुबह, तो वो लगेगा। उसके साथ देन वी विल आल्सो रिक्वायर न्यूक्लियोलस एंड देन ऑफ कोर्स द क्रोमैटिन फाइबर्स। सो these are all the structures which are necessary for animal cell. अच्छा, प्लांट सेल में भी यही रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में प्लांट डज नॉट हैव सेंट्रियोल। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल का काम कौन करता है? सो इट इज डन बाय द वेसिकल्स। वेसिकल्स कौन रिलीज कर रहा है? वेसिकल्स आर रिलीज्ड बाय गोल्गी apparatus. Okay, so that is the work done by them. So animal cell में these are all the things which are necessary. Now as we all know that the यहाँ पे interphase is considered as the one of the important phase, तो ये वाला। So interphase, which is also known as the preparatory phase, जिसमें cell will start preparing itself for the division. But when the cell is not dividing, जब cell divide नहीं कर रहा है, that time we call this phase as the resting phase. जब cell divide नहीं करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? resting phase, मतलब cell आराम कर रहा है। Fine. Now, when the cell is not resting, जब ये cell active हो जाता है, so actually the cell is highly active and prepares itself for the further division. So that is why interphase is here known as the preparatory phase. But लेकिन जब ये preparation नहीं करता है, तो interphase is also inactive. So we call that as resting phase. ठीक है, समझ में आ रहा है? सफोरा कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अभी आपको यार? सफोरा, सफोरा को कौन सा लास्ट? ये दिस वन सफोरा हो गया। सफरा हो गया, सफरा। चलो, सो बेसिकली वी हैव रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। बट व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, सो इट हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, सो दैट द प्रिपरेशन टेक्स प्लेस इन द इंटरफेस। सो वी कॉल दिस इंटरफेस आल्सो एज द प्रिपरेटरी फेज। तो कभी क्वेश्चन आता है विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन सेल साइकिल। अगर लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट लॉन्गेस्ट फेज इज गोइंग टू बी इंटरफेज। ओके, और अगर वही क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज इज गोइंग टू बी प्रोफेज। अगर आप देखोगे तो प्रोफेज बड़ा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में भी। मेटाफेज, एनाफेज छोटा है, टीलोफेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, बट नॉट एज बिगर एज प्रोफेज। So the question which can be asked here, longest phase, ध्यान दो इधर। longest phase in cell cycle is interphase, and longest phase in cell division is prophase. समझ में आ रहा है? यही बोला था मैंने, लिख के दिया है अभी अमन। तो ये माइटोसिस जो हो रहा है ना, दिस माइटोसिस इज नथिंग बट द सेल डिवीजन, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसमें इंटरफेज में चार अलग अलग स्टेजेस, तीन अलग अलग स्टेजेस आएंगे, G1 फेज, S फेज एंड सेल G2 फेज। तो डीएनए सिंथेसिस मेजरली टेक्स प्लेस इन द S फेज। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हाट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज। इसमें अभी यहां तक जो भी हमने पढ़ा, इसमें किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, परेशानी, तकलीफ? Nothing, then we will stop here now. Okay, चलो, thank you very much. हॅलो हाँ, बोल. सर, इंटरफेसची सर्वात मोठी प्रोसेस म्हटली तर मग डीएनए सिंथेसिस येईल का? हाँ, S फेज. चलो, see you, bye bye.
Take care. God bless you all. Bye sir, thank you sir. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Yes. Bye bye. Good night sir. Good night. Sweet dreams. Take care. Bye bye.